In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 9. Title is All is Not Lost. Topic is verbs and nouns. यानी आज हमने verbs और noun के बारे में डिस्कस करना है। यानी हमारे पास एक ही वर्ड होगा, उसको हमने नाउन में यूज़ करना है एक सेंटेंस में, और इसी तरह हमने उसको वर्ब में यूज़ करना है। यानी वो एज ए वर्ब और एज ए नाउन के तौर पर हम उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो वर्ड है वो केयर, स्पेलिंग सेम है, लेकिन हमने इसको सेंटेंस में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वर्ब के तौर पर इसको हमने यूज़ करना है और फिर हमने नाउन के तौर पर इसको यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास है केयर, जो यहाँ पर है निगहदाश्त करना, यानी देखभाल करना। यहाँ पर हम वर्ब के तौर पर इसको यूज़ करेंगे। सब हमने लिखा ही शी टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रंस, यानी वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, निगहदाश्त करती है। अब यहाँ पर जब हम इसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो केयर को हमने सिर्फ लिखा परेशानी, फिक्र। केयर का मतलब क्या है? परेशानी, फिक्र। शी इज़ फ्री फ्रॉम केयर्स, यानी वो परेशानियों से क्या है? आज़ाद है। अब देखें नाउन में जो होता है, नाउन में हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। नाउन में हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? केयर्स, परेशानियों के बारे में। यानी शी इज़ फ्री फ्रॉम, वो आज़ाद है किससे? केयर्स, परेशानियों से। यानी हम परेशानियों, केयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यही जो केयर है ये बाज़ दफ़ा एक्शन फॉर्म में आ जाता है। एक्शन फॉर्म में जिस तरह यहाँ पर है शी टेक्स केयर, यहाँ पर एक्शन फॉर्म में है, इसका मतलब क्या होगा? ये वर्ब के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं। यानी जब यही जो नाउन है जब एक्शन फॉर्म में आता है तो ये क्या होता है? ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये नाउन के तौर पर हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर ये एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है, नेक्स्ट वर्ड इज वॉक। वॉक, वॉक मीन्स यहाँ पर हम इसको वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। पैदल चलना, पैदल चलना। अब हम इसको लिखेंगे ही इज़ टू वीक टू वॉक, टू वॉक। अब देखिए इस वॉक से पहले टू आया है तो ये क्या हो जाएगा? ये जब इस वॉक से पहले टू आ जाएगा तो ये क्या हो जाता है? ये वर्ब बन जाता है। यानी ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, यानी पैदल चल नहीं सकता। तो ये यहाँ पर हम वर्ब के तौर पर हमने इसको यूज़ किया। नेक्स्ट हमारे पास फिर हम इसको वॉक, इसको हम नाउन के तौर पर आप कैसे यूज़ करेंगे? वॉक, यहाँ पर हम, यहाँ पर था पैदल चलना, अब यहाँ पर हो जाएगा सैर, यानी आप कहीं विजिट करने जाते हैं, सैर यहाँ पर नाउन के तौर पर। लेट्स गो, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स गो फॉर ए वॉक। अब यहाँ पर देखें तो ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हमने क्या लिखा है इसका? सैर, लेट्स गो। आइए हम चलते हैं फॉर ए वॉक, किधर? यानी कह रहा वॉक, सैर के लिए। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी इस वॉक
के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक्शन फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है सरप्राइज। सरप्राइज 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 और सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब है हैरान करना। अब ये क्या, हम यहाँ पर इसको वर्ब के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम वर्ब के तौर पर इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास है यही जो सरप्राइज है, यानी ये एक्शन फॉर्म में होगा। और जब इसको नाउन के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर डर्टी फेस सरप्राइज्ड मी। हर डर्टी फेस सरप्राइज्ड मी। अब देखिए यहाँ पर जो है सरप्राइज्ड, हैरान करना, हैरत में डालना, तो हर डर्टी फेस सरप्राइज्ड मी, तो यहाँ पर एज ए वर्ब के तौर पर इसको हमने यूज़ किया। नेक्स्ट हम इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सरप्राइज। अब यहाँ पर हम इसको नाउन के तौर पर इसको यूज़ करेंगे कि नाउन के तौर पर इसका यूसेज क्या है। सरप्राइज, यहां पर क्या होगा, हैरत की बात। हैरत की बात, या ये यहां पर देखो हमने जस्ट क्या लिखा, वहां पर हैरान करना, और यहां पर क्या, हैरत की बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये नाउन है। आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू। I have a surprise for you। अब देखिए यहाँ पर कहता है I have a surprise, मेरे पास एक हैरत की बात है, for you, आपके लिए। यहाँ पर ये एक्शन फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर हम जस्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड कि I have a surprise। यहाँ पर कहता है हर डर्टी फेस सरप्राइज्ड मी। सरप्राइज मीन्स मुझे हैरत में डाल दिया, मुझे परेशान कर, मुझे हैरान कर दिया। यहाँ पर कहता है आई हैव ए सरप्राइज फॉर यू, तो यहाँ पर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर ये जो है ये एक्शन फॉर्म में है, तो एक्शन फॉर्म में जब होगा तो ये क्या होगा, ये वेब का रोल प्ले करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेइंग द रोल ऑफ नाउन। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है, नेक्स्ट वर्ड इज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रिक्वेस्ट, यानी वर्ब में वही वर्ड जिसको हम जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वर्ब के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, एक्शन फॉर्म में होता है। और जब एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है तो फिर क्या होता है, यानी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक्शन फॉर्म में नहीं होता। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर हम वर्ब के तौर पर सबसे पहले इसको देखेंगे।
रिक्वेस्ट मीन्स आई रिक्वेस्ट का मतलब दरख्वास्त करना, दरख्वास्त करना। आई रिक्वेस्ट इल्तिजा करना। आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर टू हेल्प मी, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने लिखा कि आई रिक्वेस्टेड माई ब्रदर, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड और ब्रदर टू हेल्प मी। अब यहाँ पर देखें, ये जो रिक्वेस्टेड है, आई रिक्वेस्टेड मैंने इल्तिजा की, तो यहाँ पर इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना, तो ये क्या है, एज ए वर्ब के तौर पर हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इसी रिक्वेस्ट को हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे। रिक्वेस्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो जस्ट पर दरख्वास्त यानी इल्तिजा, वहाँ पर था दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, यहाँ पर जस्ट है इल्तिजा या दरख्वास्त। अब हम इसको नाउन के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे। He did not pay heed to my request। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जस्ट हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दे डिड नॉट पे हीड, ये यहाँ पर एक्शन हो गया है। दे डिड नॉट पे हीड, उन्होंने तवज्जो नहीं दी टू माई रिक्वेस्ट। यहाँ पर किसके बारे में, ये नाउन के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है ये एज ए नाउन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं हम, यानी वर्ड सेम है, स्पेलिंग भी सेम है। हम बाज़ दफ़ा इसको जो है वर्ब फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा हम इसको नाउन के तौर पर इसका यूज़ करते हैं। अब जब वर्ब की फॉर्म में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त ये एक्शन फॉर्म में होता है। नाउन फॉर्म में जब इसका हम यूज़ करते हैं तो उस वक्त हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नीड। अब नीड का मतलब क्या होता है। नीड का मतलब होता है यानी ज़रूरत और ज़रूरत होना। यहाँ पर हम लिखते हैं ज़रूरत होना। यानी वर्ब के तौर पर हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, ये नाउन था। वर्ब की ज़रूरत होना, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। अब यहाँ पर नीड जो है ये यानी वर्ब एज ए वर्ब के तौर पर यहाँ पर यूज़ हुआ है। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट हम इसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे। I need your help. Next, need, यहाँ पर जस्ट ज़रूरत, यहाँ पर जस्ट क्या है, यहाँ पर हमने इसको नाउन के तौर पर जब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ऊपर था ज़रूरत होना किसी चीज़ की, यहाँ पर है जस्ट ज़रूरत। आई एम इन नीड ऑफ notebook, I am in
इन नीड ऑफ ए नोटबुक। अब यहाँ पर ये देखें, ये क्या है, ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर ये जो है ये क्या वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी यहाँ पर जो वर्ब है यहाँ पर ये एक्शन फॉर्म में है, और जहाँ पर हमने नाउन के तौर पर इसको यूज़ किया वहाँ पर ये क्या है, यानी एक्शन फॉर्म में नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो है ये नाउन फॉर्म में है। नीड जो है ये नाउन फॉर्म में है। आई नीड योर हेल्प। नेक्स्ट का नीड, आई एम इन नीड ऑफ नोटबुक। यहाँ पर यानी ज़रूरत, और यहाँ पर क्या होता है, ज़रूरत होना, और यहाँ पर सिर्फ है ज़रूरत यानी ज़रूरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टेट। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट। यानी जिस तरह हम पार्टिसिपल और जरेंड में हम जस्ट, यानी जरेंड में जब आईएनजी जो है, आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो वर्ब का रोल प्ले कर रही है तो वो पार्टिसिपल होता है, और जरेंड में जब एज ए नाउन के तौर पर आईएनजी वाले वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, वो जरेंड होता है। यानी जरेंड में एज ए नाउन के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं आईएनजी फॉर्म को, और पार्टिसिपल में हम आईएनजी फॉर्म को एज ए वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम यानी वर्ब और नाउन को के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी वर्ब, जब हम किसी वर्ड को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्शन फॉर्म में होता है, और जब हम उसी वर्ड को नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस वक्त हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, यानी वो एक्शन फॉर्म में नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टेट। स्टेट स्टेट का मतलब क्या है, बयान करना। बयान करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है जी ये वर्ब फॉर्म में, ठीक है। द फैक्ट्स हैव बीन क्लियरली स्टेटेड इन दिस रिपोर्ट। द फैक्ट्स हैव बीन stated in this report have been clearly stated in this report। अब यहाँ पर stated जो है ये जो है यहाँ पर ये वर्ब फॉर्म में है। stated बयान किए गए हैं, यानी बयान करना तो यहाँ पर stated का मतलब क्या है, बयान किए गए, तो ये वर्ब फॉर्म में है। नेक्स्ट जब हम इसको देखेंगे तो ये हम इसको नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे। स्टेट यहाँ पर क्या है, जस्ट स्टेट का मतलब है हालत। स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, हालत, यानी किसी कंडीशन में होना। ही इज़ इन मिजरेबल स्टेट। ही इज़ इन miserable condition। he is in miserable condition। वो एक काबिल रेम हालत में है। अब देखें यहाँ पर जो स्टेट है काबिल रेम, he is in miserable condition, सॉरी he is in miserable state। कंडीशन की जगह हमने क्या लिखना है, स्टेट लिखना है। तो ये हमारे पास क्या है, जस्ट ये हम यहाँ पर ये स्टेट जो है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ इन अ मिजरेबल स्टेट। अब यहाँ पर क्या है कि ये एज ए नाउन के तौर पर
इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पर जो है ये वर्ब के तौर पर हमने इसको यूज़ किया। यानी आज जो जिस चीज़ का हमने डिस्कस किया वो हमारे पास क्या था, यानी वर्ब प्लस नाउन। यानी जब हम किसी वर्ड को वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्शन फॉर्म में होता है, और जब किसी वर्ड को हम एज ए नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड. I think that is sufficient for today. Okay, Allah Hafiz.